तो हे गाइज, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 78 लेके आए हैं और ये मैथ से संबंधित होंगी। इसमें हम मैथ के प्रत्येक टॉपिक से एक एक प्रश्न को लेके आए हैं और इन सभी प्रश्नों को हम विद कॉन्सेप्ट के साथ समझेंगे। और ये आज के सेशन जो है बहुत ही हेल्पफुल होंगे आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, तो आप चलिए शुरू करते हैं। पहले हम क्वेश्चन को पढ़ देते हैं, उसके बाद बनाते हैं ताकि आप लोग को समझने में आसानी हो। क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, आप लोग सुनिए। 400 मीटर एक लंबी ट्रेन है। ठीक है, 400 मीटर लंबी ट्रेन है। 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से यात्रा कर रही है। ठीक है, स्पीड दे दिया हुआ 60 किलोमीटर पर आवर। फिर कहती है कि 600 मीटर एक लंबा पुल है और उस पुल को पार करने में कितना समय लगेगा उस ट्रेन को, आपको ये बताना है, यानी कि समय निकालना है आपको। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को बनाने से पहले हम थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। ठीक है, मान के चलिए हमें एक ट्रेन बना रहे हैं, आप लोग हंसिएगा नहीं। ठीक है, मान ली ट्रेन है। जब ये ट्रेन, ये मान लिए पुल है, पुल या प्लेटफॉर्म समझ लीजिए। क्वेश्चन में पुल प्लेटफॉर्म यही सब देता है। मान के चलिए पुल है या प्लेटफॉर्म है। जब ये ट्रेन की लंबाई 5 मीटर मान लेते हैं और पुल या प्लेटफॉर्म की लंबाई 5 मीटर मान लेते हैं, तब उस सिचुएशन में टोटल डिस्टेंस कितना होगा आपको यही समझना है। जब ये ट्रेन इस पुल को या प्लेटफॉर्म को पार करेंगी तब उस समय टोटल जो डिस्टेंस होगा, टोटल डिस्टेंस ट्रेन की जो लंबाई है 5 मीटर प्लस साथ साथ उस जो पुल को पार करेंगे ट्रेन उसकी भी लंबाई, दोनों को मिलाकर जो आएगा 5 5 10, तो ये 10 आपका ओरिजिनल डिस्टेंस हो गया, टोटल डिस्टेंस हो गया। डिस्टेंस कहाँ से आया, यहाँ पे तो दूरी दिया हुआ नहीं है, हम दूरी कैसे निकाले। ट्रेन की लंबाई दिया हुआ था 400 मीटर और उसके बाद 400 मीटर यहाँ समझा रहे हैं 5 मीटर है और प्लेटफॉर्म की लंबाई 5 मीटर है, तो दोनों जब ऐड हो जाएगा, जब हमको दूरी निकालना हो तो दोनों की लंबाई ऐड हो जाएगा, तब वो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा ओरिजिनल। जब यही ट्रेन अभी तो पुल या प्लेटफॉर्म को पार करी तो दोनों का मतलब जो लंबाई था जुट गया, तब टोटल डिस्टेंस हो गया। जब यही ट्रेन जो ना, पुल प्लेटफॉर्म तो बता दिए, जब ये ट्रेन किसी इंसान, किसी मनुष्य से, यहाँ बता देते हैं, जब ये इंसान को जब ये पार करेंगी ये ट्रेन, इंसान को या किसी खंभा, पोल या खंभा को या इंसान को जब ये ट्रेन पार करेंगी, मान के चलिए ट्रेन की लंबाई 5 मीटर है, तो टोटल डिस्टेंस जो होगा उस सिचुएशन में, टोटल डिस्टेंस ये 5 मीटर होगा। क्योंकि जब ये ट्रेन इस मनुष्य, इंसान या खंभा को जब पार करेंगी तो केवल अपनी लंबाई ही पार करेंगी ट्रेन, इसलिए उसका ओरिजिनल जो डिस्टेंस होगा 5 मीटर ही होगा। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। वहीं जब पुल या प्लेटफॉर्म को पार करेंगी तो अपनी लंबाई के साथ साथ पुल या प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों ऐड होकर तब टोटल डिस्टेंस होता है। लेकिन नहीं, जब यही ट्रेन मनुष्य या खंभा को पार करेंगी तो केवल अपनी ही लंबाई पार करेगी, ना कि इंसान की या खंभा की। इस बात को आपको याद रखना है। मुझे उम्मीद है आप ये समझ गए होंगे। इसको हम मिटा देते हैं, अब क्वेश्चन बनाते हैं। अब क्वेश्चन जो बनेगा बहुत ही आसानी से बन जाएगा। इस कॉन्सेप्ट को अगर नहीं समझे तब, अगर जो समझे उसके लिए तो आसान है, जो नहीं समझे उसके लिए हम बताएं। देखिए दिया क्या हुआ है, ट्रेन की स्पीड दिया हुआ है, स्पीड दिया हुआ 60 किलोमीटर पर आवर, तो यहाँ में स्पीड बराबर लिख देते हैं, जो दिया है उसको लिख देते हैं 60 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 1 घंटा में 60 किलोमीटर की दूरी तय करती है। उसके बाद हम डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तब डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 400 मीटर लंबी एक ट्रेन है, 600 मीटर लंबा पुल है, तो दोनों का लंबाई जुड़ के जो आएगा वो टोटल डिस्टेंस होगा। तो 6 4 10 यानी कि 1000 मीटर ये डिस्टेंस हो गया, दूरी हो गया। तो चाल दूरी आ गया, हमको समय निकला, अब तो आराम से समय निकल जाएगा। तो टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। समय बराबर दूरी बटा चाल होता है ना, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है 1000 मीटर, स्पीड है 60 किलोमीटर। देखिए ये 1000 मीटर में है, ये किलोमीटर है, तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने क्या करना पड़ता है, इसको भी बता देते हैं, कहाँ छूटेगा। एक क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है सभी क्वेश्चन को बता देंगे, ताकि आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन पूछे डिजिट चेंज करके तो आप लोग आसानी से बना सके उसको। मान के चलिए स्पीड किलोमीटर पर आवर में है और इसी स्पीड को मीटर पर सेकंड में बदलना है, तो हमको 5/18 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीपल करना पड़ेगा, यानी कि गुना करना पड़ेगा। इस बात को ध्यान में रखना है। जब वही स्पीड अगर मीटर पर सेकंड में रहेगा तब इसको किलोमीटर पर आवर में बदलना है, तो 18/5 से गुना करते हैं। कितना, 18/5 से गुना करते हैं। इस कॉन्सेप्ट को आपको याद रखना है, तब ये क्वेश्चन बनेगा। तो हम ट्रिक बता देते हैं। किलोमीटर पर आवर बड़ा है, आवर है, किलोमीटर पर आवर बड़ा है और मीटर पर आवर सेकंड छोटा है। तो बड़ा से जब छोटा में जाएंगे तो छोटकल्ली ऊपर, यानी छोटका ऊपर, 5 ऊपर, बड़का नीचे। और जब छोटा से बड़ा जाएंगे तो बड़का ऊपर, है ना। मुझे उम्मीद आप ये समझ गए होंगे।
अब बनाइए यहाँ पे, यहाँ 60 किलोमीटर बराबर है, किलोमीटर ये बड़ा है, बड़ा से छोटा जाएंगे, यानी कि इसको किलोमीटर बराबर को मीटर पर सेकंड में बदल रहे हैं। इसलिए बदल रहे हैं क्योंकि हमको दूरी मीटर में दिया हुआ, यूनिट दोनों का मतलब सेम करके काट कूट करना पड़ता है ना। ये नहीं कि समय का यूनिट अलग है, दूरी का अलग है, तब नहीं, दोनों को सेम करना पड़ता है। तो यहाँ मीटर में, इसलिए इसको 60 किलोमीटर बराबर को मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 5 ऊपर, छोटका ऊपर, बड़का नीचे, 5/18 से गुना करना पड़ेगा। अब काटिए इसको, यहाँ जगह नहीं, इस पर हम उसी को लिख देते हैं, 1000 गुना 60 गुना 5/18, यही था ना। आप काटिए यहाँ से, 1 0 से 1 0 ख़त्म, ये 5 से ये 100 कितना बार में, 5 दूना 10, 20 बार में, 20 बार में। उसके बाद यहाँ 20 बट्टे 6, ये 18 नीचे है, उलट के, ये उलट के ऊपर चल जाएगा। फिर 6 से 18 कितना, 3 बार में, 36 18, यानी कि 20 या 60 सेकेंड आ गया, 60 सेकेंड आ गया। अब ऑप्शन में जो देखिए, ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, ऑप्शन में 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 1 मिनट, तो 60 सेकेंड बराबर कितना, 1 मिनट होता है ना। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 1 मिनट, क्योंकि 60 सेकंड बराबर 1 मिनट होता है ना, 1 मिनट में 60 सेकंड, 60 सेकंड आया तो मिनट में 1 मिनट हो जाएगा इसका आंसर। अगर सेकंड में आता तो 60 सेकंड हो जाता। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन जो हम आपको बता दिए। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन ये CI से है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने वर्षों में 1600 रुपया की राशि चक्रवृद्धि ब्याज की 15% वार्षिक दर पर 2116 हो जाएगी? समय आपको निकालना है। ठीक है, तो ये जो आपको दिया 1600 रुपया, ये आपका प्रिंसिपल है, यानी मूलधन है। 2116 जो हो जाएगी, ये मिश्रधन है। मिश्रधन ए बराबर एक फॉर्मूला होता है, ए बराबर P × 1 + R/100 पर पावर n। ये n समय है, इसी n का वैल्यू आपको निकालना है। इसी में बैठा दीजिए, ए कितना है 2116 बराबर P कितना है 1600, 1 + R कितना है 15% बट्टे 100 पर पावर n। इसी n का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। अब देखिए, ये 1600 इधर ले आते हैं, 2116 है, इधर गुना में, इधर भाग में 1600 बराबर, ये काट दीजिए, 5 × 15, 20 × 5 100। तो जब इसको भिन्न का जोड़ कीजिएगा, 20 से कम 20 है, 20 3 23, 23 बट्टा 20 आ जाएगा, 23 बट्टा 20 पर पावर n। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे जगह नहीं है, दूसरा पारा में लिख देते हैं उसी को। क्या है 2116 बट्टे 1600 बराबर 23 बट्टे 20 पर पावर n। ठीक है, आप यहाँ देखिए, यहाँ हम काटते हैं, 4 से काटते हैं, 4 चौके 16, 400 बार में। यहाँ 4 से काटते हैं, 4 पंचे 20, 1 4 दूना 8, 3 4 9 36, यानी कितना आ गया 529 बट्टे 400 बराबर 23 बट्टे 20 पर पावर n। अब देखिए, ये 529 बट्टे 400 है, तो 529 बट्टे 400 है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? दूसरा पेज लेंगे, यहीं पे बता दें। 529 को दूसरा पेज ही ले लेते हैं, 529 बट्टे 400, 23 बट्टे 20 पर पावर n, यही है। तो हम यहाँ पे 529 किसका स्क्वायर होता है? 23 का स्क्वायर होता है, बट्टे 400 किसका होता है? 20 का स्क्वायर होता है। देखिए, पर पावर स्क्वायर बराबर 23 पर बट्टे 20 पर पावर n। अब यहाँ देखिए, बेस सेम हो गया ना, 23 बट्टे 20, 23 बट्टे 20 सेम हो गया दोनों जगह। अब ऊपर में जो है 2, यही तो आपका n का मान निकल कर आ गया। तो n का मान निकल कर कितना आ जाएगा? 2 वर्ष। कितना? 2 वर्ष। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, 2 वर्ष। तो इस तरह से आपको निकालना है। ठीक है, मिश्रधन दिया हुआ था, मूलधन दिया हुआ था, रेट दिया था, यानी कि दर दिया था, आपको n का वैल्यू निकालना है। ई पे अगर p दे देता, n दे देता, रेट दे देता, a का वैल्यू निकालना रहता, तो बस ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। इसी फॉर्मूला पे बैठा के हम बना लिए, इसी तरह से आपको भी बनाना है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये बेसिक हम बता रहे हैं, बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट था एग्जाम में। ट्रिक सब जो है ना भूल जाएगा, लेकिन बेसिक अगर याद रहेगा तो आप लोग बेसिक से बना भी सकते हैं। क्वेश्चन है कि उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्ष 5 सेमी की त्रिज्या वाले वृत्त पर स्थित है। देखिए क्वेश्चन का लेवल कितना खतरनाक है ना। तो हम बोले ना, जो प्रत्येक क्वेश्चन आज बताएंगे, आज का क्वेश्चन कुछ अलग है, हटके है। अगर वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है, इसको हम बनाते हैं, देखिए कैसे। क्वेश्चन को पढ़ देते हैं। उस वर्ग का क्षेत्रफल, माने हम वर्ग बना रहे हैं, वर्ग का सभी भुजा बराबर होता है, पता है ना आप लोगों को, जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री, सभी भुजा बराबर होता है। मान लिए वर्ग है, कहता है कि उस वर्ग का क्षेत्रफल क्या है जिसके शीर्ष 5 सेमी की त्रिज्या वाले वृत्त पर स्थित है। तो एक वृत्त बना देते हैं, इसके शीर्ष पे मिला के, शीर्ष पर टच करना चाहिए,
ये पूरा हटिए गया, कोई बात नहीं, आप लोग रुकिए, ऐसे करते हैं इसको ऐसे हटा, पहले हम क्या करते हैं, सर्कल बना लेते हैं, इसके अंदर बना लेते हैं वर्ग। क्या ये वर्ग है, आयत ना समझिएगा, है ना, ये वर्ग है, ठीक है, ये वृत्त है। क्वेश्चन कहता है उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी इसी वर्ग का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसके शीर्ष 5 सेमी की त्रिज्या वाले वृत्त पर स्थित है। तो त्रिज्या यानी कि वृत्त का त्रिज्या होगा केंद्र से लेकर परिधि पर जो डाली गई रेखा है वही त्रिज्या होगा। मान के चलिए यहाँ से लेके, यहाँ से इस केंद्र, मान लीजिए केंद्र है, केंद्र से लेके यहाँ तक इसकी त्रिज्या है, और ये यहाँ से तक व्यास हो जाएगा वृत्त का। तो इसकी त्रिज्या यानी कि इसका मान दे दिया 5 सेमी, यहाँ से केंद्र से परिधि तक जो रेखा डाले हैं इसी का मान यानी त्रिज्या है। ये त्रिज्या का मान 5 सेमी आपको दे दिया है। जब यहाँ से यहाँ तक 5 है तो यहाँ से यहाँ तक टोटल कितना हो जाएगा, उधर 5 तो इधर भी 5, इधर भी 5 होगा, तो टोटल कितना हो जाएगा, 5 5 10 हो जाएगा। तो ये वर्ग का क्या है, ये वर्ग का क्या है, वृत्त का तो व्यास है, लेकिन वर्ग का क्या है, वर्ग का विकर्ण है। ये यहाँ से यहाँ तक विकर्ण ही होता है ना, और टोटल विकर्ण कितना हो गया 10। तो वर्ग का विकर्ण क्या होता है, √2a होता है ना, वर्ग का विकर्ण √2a। तो ये √2a का वैल्यू 10 दे हुआ है, तो a का वैल्यू निकाल लीजिए 10, इधर गुना है उधर ज़्यादा भाग में, तो a का वैल्यू अभी नहीं निकले, इसका हर का परिमेयकरण कीजिए, हर का परिमेयकरण करेंगे तो √2 ऊपर चल जाएगा, फिर √2 नीचे से गुना हो जाएगा, जानते ना आप लोग, हम सॉरी। तो 10 गुना √2, तो 10 √2 बटे √2 गुना √2, 2 ही होगा, रूट हट जाएगा, तो 2 से 10 कटना, 5 बार में कटा, तो a का वैल्यू कितना आ गया, 5√2 आ गया, कितना आ गया, 5√2 आ गया। अब क्वेश्चन क्या कहता है कि वर्ग का क्षेत्रफल है, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है, यानी कि a², a का वैल्यू आ गया है। दूसरा पेज ही लेते हैं, वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है, तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है, तो जब भुजा निकल जाएगा तो वर्ग का क्षेत्रफल आसान है, वर्ग का क्षेत्रफल था भुजा स्क्वायर, भुजा हम निकाले कितना, अभी तुरंत निकाले हैं a का वैल्यू 5√2 निकाले, तो 5√2 का स्क्वायर कर लेंगे, तो 5 का स्क्वायर 25 और √2 का स्क्वायर 2, क्योंकि √2 कट जाता है, मतलब रूट हट जाता है, तो 25 2 ना 50 आपका आंसर हो जाएगा। तो जो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि 50 सेमी स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल निकालना, क्षेत्रफल स्क्वायर निकलता है। तो इस तरह से बनता है। त्रिज्या दे दिया था, यानी कि आर का मान दे दिया था, तो यहाँ से यहाँ तक 5 था, तो यहाँ से यहाँ तक टोटल कितना 10 हो जाएगा, तो ही वर्ग का विकर्ण हो गया ना, तो ही वर्ग का विकर्ण बराबर 10, √2a बराबर 10, तो a का वैल्यू निकाल लिए 5√2। जब a का वैल्यू निकल गया तो वर्ग का क्षेत्रफल ना निकलेगा, भुजा स्क्वायर यानी कि 5√2 का स्क्वायर करके 50 आंसर आ गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन ये भी बहुत खतरनाक है। किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक है, एक दुकानदार अंकित मूल्य पर x% की छूट देकर इसे बेचता है। यदि वह 8% की हानि उठाता है तो x का मान ज्ञात कीजिए, यानी छूट कितना दिया आपको, ये छूट निकालना है। ठीक है, इसको हम बनाते हैं। देखिए आप लोग ध्यान से देखिए, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक है। मान के चलिए CP, MP, SP। CP अगर 100 मान लेते हैं, CP 100 मान लेते हैं, तो CP है अंकित मूल्य है ना, CP से 25% अधिक है। जब CP 100 है तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, मार्क प्राइस 125 हो जाएगा। 25% अधिक का मतलब 125, अच्छा से लिख देते हैं 125। फिर कहता है कि एक दुकानदार अंकित मूल्य पर, यानी ये अंकित मूल्य पर x% का छूट देता है और छूट देकर इसे बेच देता है, तो इससे 8% की हानि होती है। जब 8% हानि होती है तो SP कितना में बेचेगा, ये 92 में बेचेगा। जब 8% का हानि का मतलब 92 हुआ। तो देखिए हानि होता तो 100 में घट जाता, लाभ होता तो 100 में जुट जाता। तो 8% हानि का मतलब क्या हुआ, 100 में घट जाएगा 92, तो 92 में SP हो गया 92। अब CP निकल गया, MP निकल गया, SP निकल गया। अब छूट नहीं निकलेगा, हमको छूट ही निकालना है। देखिए 125 का वस्तु है, 92 में बेच रहा है, तो कितना का छूट दे रहा है, 125 का वस्तु है, 92 में बेच रहा है, तो छूट कितना दे रहा है, 5 में से 2 गया 3, 12 में से 9 गया 3, 33 रुपये का छूट दे रहा है। इन 33 का दे रहा है छूट। उसके बाद किस पे छूट दे रहा है, छूट हमेशा मार्क प्राइस में ही होता है। इस बात को आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, मान लीजिए हम लोग कोई दुकान जाते हैं जीन्स खरीदने के लिए, हम लोग को जीन्स ले लेते हैं, 1000 रुपये का जीन्स रहता है, उसमें जो छूट देता है ना, बोलते कितना % डिस्काउंट दिए, 20%, 10%, वो जो डिस्काउंट देता है दुकानदार के द्वारा जो दिया जाता है, तो मार्क प्राइस यहीं पर ना, मान लीजिए जीन्स का दाम 1000 है, उसी 1000 पर छूट देगा आपको 20%, 10%, 30%। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में, CP पर नहीं दिया जाता छूट, याद रखिएगा।
छूट हमेशा मार्क प्राइस पर ही दिया जाता है। तो 125 का वस्तु 92 में बिक रहा है, तो छूट 33 रुपया का किस पे छूट दे रहा है? MP पे, यानी 125 पे। अब गुना 100, इसी को सॉल्व कर लीजिए, आपका छूट निकल कर आ जाएगा। तो न्यू पेज ले लेते हैं, 33/125 गुना 100, तो 25 पंचे 125, 2500 का 100, 4 तिया 12, 4 तिया 12 13, 132/5 भाग कीजिएगा तो 5 दूना 10, 5 दूना 10 3, 5 छक 30, 5 छक 30, तो कितना बच गया? 5 दूना 10 3, 32 हो गया, 5 2 5 चौक 20, यानी कि 26.4% का छूट। कितना? 26.4% का छूट। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, 26.4% का छूट। इस तरह से ज्ञात करना है। एक बार हम फिर से क्वेश्चन को समझा देते हैं, आप लोग समझ नहीं समझे होंगे। जो समझ लिए उसके लिए कोई बात नहीं। CP, MP, SP, हम CP को 100 मानते हैं, तो MP का आता है 25% अधिक, यानी 125 हो जाएगा। अब फिर वही वस्तु को 8% हानि पर उठाता है, तो SP कितना हो जाएगा? 92 हो जाएगा। अब 125 का वस्तु 92 में बिक रहा है, तो 33 का छूट दे रहा है किस पे? तो 125 पे गुना 100, इसी को हम सॉल्व किए। 2500 का 100, 25 पंचे 125, 33 गुना 4 132 हुआ। अब 5 से अगर भाग कीजिएगा तो कट जाएगा 26.4, तो यही निकाले ना, इसका आंसर ऑप्शन बी हो गया। तो इस तरह से आपको बनाना है। नेक्स्ट है कि 100 प्रश्नों का माध्य 50। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का क्वेश्चन इस कुछ अलग ही है। 100 प्रश्नों का माध्य 50 है, ठीक है। यदि परीक्षण 50 को 150 बदल दिया, यानी 50 को 150 से बदल दिया जाता है, 50 को 150 से बदल दिया जाता है, तो नया माध्य क्या होगा आपको बताना, ठीक है। मान के चलिए माध्य 50 है ना, 100 प्रश्नों का माध्य 50 है, 50 दिए। अब जो उलटफेर किया है, मतलब घोटाला किया है, 50 को 150 से बदल दिया, तो कितना का घोटाला किया? 100 का घोटाला किया। 50 को 150 में बदल दिया तो 100 का घोटाला किया। किस पे किया? कितना टोटल परीक्षण कितना है? 100 परीक्षण है, तो 100 परीक्षण पर 100 का घोटाला किया, तो कट जाएगा एक बार में। तो 50 पहले का माध्य था, एक माध्य घोटाला करने के बाद, तो दोनों को जुड़ जाएगा, तो 50 1 51, तो नया माध्य जो होगा 51 होगा। तो इस तरह के प्रश्नों को ऐसे ही बनाना है, ठीक है। जो माध्य दिया रहेगा या औसत दिया रहेगा, ओरिजिनल उसको लिख देना है। बाद में जो घोटाला करेगा, नहीं बोलता कि 35 की जगह 53 लिख दिया, 42 की जगह 24 लिख दिया, तो कितना का मतलब घोटाला किया उसको, अब टोटल प्रश्नों को भाग कर दीजिएगा, जितना आएगा उसको इसमें ऐड कर दीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको बनाना है। नेक्स्ट है कि 120 ग्राम चावल का क्रय मूल्य, यानी कि CP 150 ग्राम चावल के SP के बराबर है, यानी सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। ये कॉस्ट प्राइस हो गया, क्रय मूल्य। SP सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य। तो 120 ग्राम चावल का CP 150 ग्राम SP के बराबर है, तब कहा तक हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए 120 CP है, यानी कि CP का मतलब 120 नहीं समझ लीजिएगा। CP का मान ये हो गया, इस पार वाला 150, और SP का मान ये हो गया 120, ठीक है। तो CP यानी एक CP है 150, SP हो गया 120, तो 150 का वस्तु कितना में बिक रहा है? 30 में, 30 रुपया का हानि हो रहा है। 150 का वस्तु 120 में बिक रहा है, तो 30 रुपया हमको हानि हो रहा है। किस पे हानि हो रहा है? कॉस्ट प्राइस पर, यानी कि 150 पर गुना 100, तो 1 0 से 1 0 खत्म, 3 से 15, 3 5 15, फिर 5 से 100, 20 बार में 20 5 100, तो 20% की हानि हो रहा है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो गया। तो इस तरह से बनाना है आपको। नेक्स्ट है कि एक पार्टी में 10 व्यक्ति हैं, यदि प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक अन्य व्यक्ति से हाथ मिलाता है तो कितनी बार हाथ मिलाए गए? देखिए पार्टी में हाथ मिलाने वाला प्रश्न पूछता है, गिफ्ट देने वाला प्रश्न पूछता है ना, प्रत्येक एक दूसरे से हाथ मिलाता है तो कितनी बार हाथ मिलाए? 10 व्यक्ति है पार्टी में, तो इस तरह के प्रश्न रहेगा ना। अगर पूछेगा हाथ मिलाने वाला, इसका फॉर्मूला होता है n × n-1/2। इसी में बैठा दीजिए, n व्यक्तियों की संख्या होगी, n की जगह 10 रख दीजिए, 10 - 1/2, फिर 10 गुना 10 में से गया 9/2, 2 से 10 कट गया, 2 पंचे 10, 5 बार में 9 पंचे 45 बार हाथ मिलाया गया। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी हो गया, ठीक है। अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा तब इसी फॉर्मूला को बैठाना, n × n-1/2। एक प्रश्न इससे संबंधित हम कमेंट बॉक्स में भी मतलब लास्ट में दिए हैं, उसका आंसर को आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना होगा, ठीक है। इसको भी बनाते देखिए, समीकरण है यहाँ x² है -7x है +12 है, इसी का मूल आपको ज्ञात करना है। तो मूल ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ता है? इसको ऐसा में तोड़िए, ऐसा 2 गुणनखंड में जिसका मतलब अंतर योग या आना चाहिए 7,
और गुणनफल 12 आना चाहिए। तो अगर 12 को हम तोड़ते हैं, 4 2 संख्या लेते हैं, 4 और 3, ये दोनों को जोड़ के देखिए 7 आता है, आता है। ये दोनों गुना करके देखिए 12 आता है, 12 आता है। तो 2 संख्या कौन कौन होंगे, 4 और 3। तो x स्क्वायर माइनस 4 माइनस 3x प्लस 12 बराबर 0। अब देखिए दोनों को जोड़िए, माइनस माइनस प्लस, 4 3 7x उड़ गया और दोनों की गुना कीजिए, 4 3 12 माइनस माइनस प्लस हो गया। अब इसी को सॉल्व करना है, x का मान निकालना है। एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x प्लस 12 बराबर 0, प्लस 12 है ना, हाँ। तो यहाँ x कॉमन लीजिए, यहाँ तो x बचेगा, यहाँ 4x में x कॉमन लीजिए 4 बचेगा, फिर यहाँ 3 कॉमन लीजिए x बचेगा, यहाँ माइनस माइनस प्लस माइनस कॉमन लीजिए, 3 चौक 12 4 अलग बराबर 0। तो x माइनस 3, ये माइनस, यहाँ भी सेम, दोनों में एक ठो निकल जाएगा बराबर 0। तो x बराबर यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ x बराबर क्या आ जाएगा, 4 आ गया। तो 2 मूल आ गया, 3 और 4। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि 3 और 4 ये दोनों मूल आएंगे इस समीकरण के। नेक्स्ट है ये समतुल्य छूट निकालना है आपको। समतुल्य छूट यानी एकल छूट। एकल छूट बराबर होता है, सूत्र होता है इसका, याद कर लीजिएगा, बहुत कम आएगा आपके एग्जाम में। एकल छूट बराबर होता है, यहाँ लिख देते हैं, a प्लस बी माइनस ए बी बाय 100, यही होता है एकल छूट का फॉर्मूला। इसी में बैठाइए, पहले 20 का छूट दिया है, फिर 15 का माइनस 20 गुना 15 बट्टे 100, ठीक है। तो 20 15 कितना होगा, 20 15 हो गया आपको 35, 20 15 35 माइनस क्या था, काट दीजिए ना, 20 से काटा 20 पंजे 100, 5 बार में, 5 से 15 3 बार, 5 3 बार में, तो 35 माइनस 3 हो जाएगा। तो 35 में 3 गया, 32 आ गया आपका आंसर। तो इसका एकल छूट कितना आ जाएगा, 32%। तो इस तरह से बनाना, लेकिन ये आपको याद रखना पड़ेगा, एकल छूट बराबर a प्लस बी माइनस ए बी बाय 100। बस यही ए बी का मान बैठा दीजिए, ए बी का मान 20 15 है, तो 20 15 बैठा के आंसर निकाल लीजिएगा। क्वेश्चन आ गया हरी झंडी कमेंट बॉक्स, वही एकल छूट आपको निकालना है। 40% और 30% दो क्रमिक छूट के एक समतुल्य एकल छूट ज्ञात कीजिए। बस ये फॉर्मूला बैठाएगा, a प्लस बी माइनस ए बी बाय 100, इसी में बैठा के आंसर जो होगा इसका आंसर को आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। तो फ्रेंड्स आज का क्वेश्चन बस यहीं तक था, सारे क्वेश्चन को विद कॉन्सेप्ट के साथ बता दिया। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो मेरा वीडियो को लाइक कीजिए तथा मेरा यूट्यूब चैनल कर दीजिए सड्डा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए, ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुँच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, धन्यवाद। आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।